अभी बोला ना कि अभी तुम पियर घर में हो, बाद में तुमको ससुराल ले जाना है। पियर माने क्यों माने बाप पिता पिता। जब ससुराल में जाते हैं तो बहुत कठिनाई उठाना पड़ता है, और बाप के घर वो तो विष्णु घर होगा, वो दुनियावी घर नहीं होगा। इस दुनिया में कठिनाई उठानी पड़ती है। जो बाप आकर के जिस दुनिया की रचना करते हैं वो विष्णु कुल, विष्णु का परिवार, वहाँ कठिनाई की बात नहीं होती है। एडवांस में भी हिसाब निकाला जाए तो लगभग 50% लोग ऊपर पड़े होंगे। तो बाबा कहते खबरदार रहना, तूफान बहुत आएंगे लेकिन खबरदार रहना। एक को भूत आए तो दूसरे को खबरदार करना। एक को भूत आया उसने कुछ भला बुरा कह दिया तो जिसको कह दिया उसको वो भूत आ जाता है। नाराज हो गया माना भूत आ गया, रूठ गया। एक को सावधान करके उन्नति को पाना है, इसलिए युगल ही चलते हैं तो ठीक होता है। क्या स्त्री पुरुष को सावधान करे और पुरुष स्त्री को सावधान करे। एक को उठाते हैं काम शिक्षा पर बैठने से जन्म रहेंगी, अब तो ज्ञान शिक्षा पर बैठना है। ये भी शास्त्रों में है ना। में क्या होता है? अग्नि होती। कौन सी अग्नि? यहाँ देह में है योगाग्नि, क्योंकि योगाग्नि की सीता में आत्मा की सीता को दग्ध करना है। क्या दग्ध करना है? देवान दग्ध करना है। तो शास्त्रों में भी बातें सागर के बच्चे और सागर, शास्त्रों में कौन सा सागर के बच्चे? राजा सागर के बच्चे जन्म मरे। कहाँ जन्म मरे? अरे वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जन्म मरे? कलकत्ता में जन्म मरे। कलकत्ता में तो गंगा आ जाती है, सत्संग कर देती है, तुम मरते हैं गंगा में, वो तो अच्छी बात है। गंगा में जन्म तो हो जाना, वहां भी दिखाते हैं यादगार, लेकिन जन्मने की यादगार वहां नहीं है। कपिल मुनि की समाधि कलकत्ते में दिखाती, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ दिखाते? कंपिल नगरी, कपिल मुनि की बताई हुई कपिल नगरी, कंपिल नगर। जैसे ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण एक यह जो बोला काम कीटापन भस्म हो जाते हैं, कंपिल नगर में बोला, और समाधि लेते हैं कलकत्ता में। तो ये शूटिंग कब होता है? कंपिल से तो सारी जगवत भाटी करके जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद तो वो भस्म हो जाते हैं। कब फिर जागृत होते हैं, समाधि देते हैं कलकत्ता में। कब अभी खत्म होने का टाइम आ रहा है। कैसे? रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। तो कैसे भस्म हो जाएगा? ऐसे भस्म हो जाएगा। एडवांस पार्टी का जो मुखिया है
वो अति करके अंत लाता है। क्या अति होती है तभी तो अंत होता है। किससे? अंत कब होता है? हमारे सृष्टि में जो भी पाप है, जो भी विकार है, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं ना। वो मनुष्यों के द्वारा उतने नहीं बढ़ाए जा सकते जो सृष्टि का अंत हो जाए। इसलिए बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, पाप में पाप बढ़ाने का क्या करने आया हुआ है? रहम करने के लिए आया है। अब फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है ज्ञान पर, फर्क पड़ता है योग की स्टेज बनाने का। जिनकी योग की स्टेज बन जाती है, अव्यक्त स्टेज पकड़ लेते हैं, और जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, उनको अति का असर नहीं रहता। और जो उस स्टेज को नहीं पकड़ पाते, वो भस्म हो जाते। जैसे तारू होते हैं, तारू तैरने वाले, तो जो तैरना जानते हैं, वो विषय वैतरणी नदी हो या विषय सागर हो, उसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वो प्रैक्टिस पक्की पड़ गई है आत्म की स्थिति में रहने की। और जो तारू नहीं होते हैं, वो डूब जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तारू माने तैरने वाले खुद भी बच जाते हैं और संगी साथियों को भी बचा देते हैं। इसलिए शास्त्रों में 108 बीज रूप आत्माएं बताई गई, कि उन 108 बीजों को नाव में निकाल करके रख दिया, जिससे नई सृष्टि की शुरुआत हुई। ये आत्माओं का गाय है, इसका नाम राजयोग है। जरूर इसमें कोई बड़ा भारी राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, कि दुनिया में विकारों की अति होगी, और उस अति में से भी अंत होने के बावजूद भी शेष आत्माएं बची रही। और बाकी बह जाएंगे। और बाबा इस बात जो और है, जो पावरफुल होते हैं वो डटे रहते, सत्य कभी हिलता नहीं, और जो कमजोर होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। ज्ञान के जो डोज दिए हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, अगर उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं भी धोखा खाने वाली बात नहीं रह जाती। प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। प्रवृत्ति में रहने वाले ही आगे चल करके नाम माला करेंगे। टीचर के रूप में गीता पाठशालाओं में नाम माला करेंगे। बताया कि कुमारों के लिए और कुमारियों के लिए कठिन हो जाता है।
कौन से कुमार कुमारियों के लिए कठिन हो जाता है? जो दुनिया की नजरों में नाम के लिए कुमार कुमारी होते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती और एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम गाया जाता है। कौन से कुमार कुमारी की बात है? तो कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल अंदरूनी समझ की बात है। वास्तव में अगर कुमारी जीवन है तो उसे तो कोई अनुभव ही नहीं होता, उसे तो इस ज्ञान में चलने के लिए कोई प्रकार की बात नहीं। उसी तरीके से अगर वास्तव में कुमार है लेकिन दुनिया में होने के कारण जो परंपराएं चल रही हैं उन परंपराओं में बहने की बात है। प्रैक्टिकल में गिरने की बात नहीं है। जैसे मुरली में बोला है, सबसे जास्ती पतितपना होता है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने में। इससे मनोबुद्धि रूपी आत्मा सबसे जास्ती नीचे गिरती है। तो कुमार जीवन में अगर कोई ऐसा है कि प्रैक्टिकली कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बना है या कुमारी है प्रैक्टिकली पतित नहीं बनी है लेकिन उपन्यास और फिल्म देखने के कारण पतित बनी है बुद्धि, मतलब उसे कोई आत्मा कहा जाता है। तो ईश्वरीय ज्ञान लेकर के वो सबसे आगे जा सकता है, जा सकती है। उसके लिए ये प्रश्न करने की बात नहीं है। कि शिव बाबा आते हैं तो पतित तल में आते हैं या पावन तल में आते हैं? वो तो कुमार है, शादीशुदा है नहीं, फिर पतित तल कैसे हो गया? पतित जो है और पावन जो है उसकी परिभाषा बड़ी गहरी है। पतित किसे कहा जाता है, पावन किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा बार बार से बता। ज्ञान कोई पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, कोई ईश्वरीय ज्ञान है, अगाध सागर है, ये हर बात का सटीक जवाब। होता है कि थोड़ा उठती है, जागती है, तो वो कैसे से होगा क्या? जैसे बोला ना का खटखट जो कर देते हैं, ऐसे बिना होने के बाद होने के बाद तो स्कूल गंगा की बात है क्या? नहीं, जब में ठीक होगा तो वो ज्ञान गंगा तो कहीं भी बुद्धि में भ्रमण कर सकती है। कलकत्ता की बात है ना, तो जहाँ जिनकी बुद्धि में कलह क्लेश इकट्ठा हुआ है वही कलकत्ता बाजी होगी।
पूरी बातें तो नहीं है, सारी बातें सूक्ष्म बेहद की है। भक्ति मार्ग वालों ने दूसरा बना लिया, नहीं तो कोई लंका होती है रावण की, वो लंका डाकू में ही रावण था, ऐसा तो कुछ है नहीं। या काशी वाराणसी में ही संजय जी बैठते हैं, तो यादगारें कायम करती है मनुष्यों के द्वारा। खत्म होने की यादगार होती है, सत्य होने की यादगार होती है। पहले 60,000 पुरुष भस्म हुए, भस्म होने के बाद फिर लंबे समय तक तपस्या की गई, इसके द्वारा भागीरथ के द्वारा। तो भाग्यशाली में भी तो होना चाहिए ना, एक छोटी मोटी तपस्या नहीं है कि एक काम उठा करके खड़े हो गए और तपस्या पूरी हो जाएगी। एक टांग का मतलब है अकेले भी चलना पड़े। कितना टाइम? कोई थकान की बात है? शिव बाबा साथ में है, थकान उनके लिए होगी जो शिव बाबा से जिसकी बुद्धि पूरी भरती नहीं है, इधर उधर बुद्धि भटकती है, तो थकान जरूर होगी। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो इतनी रिफ्रेशमेंट मिलेगी कि पारावार नहीं रहेगा। सहज राज्य को कठिन क्यों बनाते हो? सहज को सहज रहने दो ना। देवताओं का जीवन सहज क्यों होता है और द्वापर युग से कलयुग तक कठिन जीवन क्यों हो जाता है? राज क्या है? विचार और अतिविचार। सचिव त्रेता में अतिविचारी होते हैं, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है, इसलिए सब कुछ सहज होता है। वहां पर उनके विचार पैदा हो जाते हैं। मूल ज्ञान तो सारा एक ही है, पवित्रता और अपवित्रता। संगम में वो खूब लंबा हो जाए। ये गंगोवंश जो जोड़ा है वो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों की जो शूटिंग होती है उसके लिए जोड़ा गया। अभी विष्णु का तो सारा कार्य रहा पड़ा है। ज्ञान के तरीके से 4 युगों की जो संधि का पीरियड है वो एक साल का जोड़ा गया। लेकिन के आज में 36 से लेकर के 60 तक क्या संधि नहीं थी? कितने साल की संधि हुई? 36 साल की संधि होगी, 25 साल की। तो यहाँ तो संधि है। शूटिंग कभी खत्म नहीं होती, रिहर्सल कभी खत्म नहीं होती जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो जाए। तो अभी ब्रॉड ड्रामा शुरू हो गया है क्या 5,000 साल तक? नहीं, 2004 वो संधि का टाइम था।
वो हो गया, लेकिन किसके लिए हो गया? कौन सी मूर्ति के लिए? शंकर द्वारा जो ज्ञान के आधार पर 4 युगों की शूटिंग का पीरियड बताया था वो पूरा हुआ। उससे एक साल की जो संधि है वो समाप्त हुई। 7वीं शूटिंग संसार से लेकर के 76 तक, उसमें 177 का संपूर्ण कवर छोड़ दिया गया। ऐसे ही हर युग की शूटिंग में एक साल संधि जोड़ी गई, लेकिन वो कौन सी मूर्ति के लिए बात थी? दूसरी मूर्ति के लिए बात नहीं है। अभी तीसरी मूर्ति का तो कार्य रहा हुआ है, प्रैक्टिकल तो अभी सारा ही रहा हुआ है। ये संधिकाल है 2 मूर्तियों के बीच में। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा 68-69 में, तो 69 से लेकर के और सन 76 तक क्या हुआ? संधि हुई है। ऐसे यहाँ से संधि होती है। 2 मूर्तियों के बीच में तीसरी मूर्ति प्रकट होने के लिए संधिकाल चाहिए। पहले जब फाउंडेशन से डाला जाता है तो लंबा टाइम चाहिए, फिर धीरे धीरे जब दूसरी बच्चे बढ़ती जाती है तो टाइम कम चाहिए। यहाँ भी ऐसे ही नहीं, यदि के आज ले लो, यदि के आज में तक 50 तक 14 साल रहा ना, तो जब ब्रह्मा की मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया तो 7 साल का रह गया। 2 मूर्तियों के बीच में संविधान कितना रहा? दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 7 साल का अंतराल रहा ना। अब यहाँ तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी है तो चुटकी बजा के प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? और सारे ही ब्राह्मणों के लिए एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? ये धीरे धीरे होगी, टाइम लगेगा। जमने जामने थोड़ी हो जाता है कि अकेली काम जमा किया जाएगा। जितनी मंजिल ऊंची उठती जाती है उतना टाइम कम लगेगा, क्योंकि अनुभव बढ़ता जाता है, सामान ज्यादा इकट्ठा होता जाता है। अब हमारे पास ज्ञान रत्नों का जजीरा बढ़ रहा है, अनुभव भी बढ़ रहा है, इसलिए अब कम टाइम लगेगा। न 14 साल का टाइम लगेगा, न 7 साल का टाइम लगेगा, कुछ 1 वर्ष होगा। बताया आपने कि पवित्रता इसमें बचा अपना तो हो नहीं पा रहा है, जैसा हम बाहर नहीं हो जाते वो हो नहीं पा रहे, क्या कैसे करेंगे? क्या करें, कैसे करें? तो नहीं हो रहा, ब्रह्मा को पालो करो, ब्रह्मचारी बनो। होने बाद नहीं हो रहा बाबा, ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। सबक तो ले लिया, सबक ले लिया गया। क्या ले लिया? लिया गया ना ब्रह्मचारी बनने का। ब्रह्मचारी बनने का? अरे ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मा ने क्या किया? कहते हैं सन्यासियों के फॉलोअर है, सन्यासियों ने तो वैराग छोड़ दिया, और कोई रहते हैं ग्रंथ में और कहते हैं हम आपको सन्यासी के फॉलोअर है, तो क्या फॉलोअर है? अरे वैराग भी तो आना चाहिए, वो वैराग आया, वो त्याग और तपस्या आई जीवन में कि खाने पीने में लगे हुए, अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, अच्छा अच्छा पहनने को मिलता रहे, अच्छा अच्छा मकान बचता रहे। इन 3 बातों में ही अगर बुद्धि जो है जुड़ी रहेगी तो वो विश्व कल्याण का जो ईश्वरीय कार्य है वो कैसे संपन्न होगा? और ईश्वरीय कार्य संपन्न नहीं होगा तो ईश्वर का सहयोग कैसे मिलेगा उसकी अवस्था करने के लिए? हाँ जी, 5 साल में शुरू हो गया।
बात शुरू हो गया। अरे अभी इतनी कथा की वो सब बेकार हो गई। दादा ने आप सबको बोलने तो वॉइस की प्रोग्राम है और उसके साथ जोड़ने को बोला अभी अभी संगम पर अभी आपकी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाती हो कि मेरी लगती है राज्य में आ जाता है ना। क्या कैसे हम लोग आना जाना करेंगे गोल्डन वर्ल्ड में? वर्ल्ड में कैसे आना जाना करेंगे? अरे गोल्डन वर्ल्ड में जाने के लिए पहले तो बुद्धि से आना जाना ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो। बुद्धि में अगर क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल में भी क्लियर हो जाएगा। बुद्धि में क्लियर नहीं तो पहले बुद्धि में क्लियर करो कि जो नई दुनिया बनेगी वो छोटे रूप में बनना तैयार होगी कि एकदम बड़ा रूप ले लेगी। और उसकी शुरुआत सूर्यवंशियों से होगी या चक्रवंशियों से होगी या इस्लाम बहुत सी सारे ही वंशियों से होगी। तो देखना है अपने को हम कौन से वंश में कार्य कर रहे हैं। क्या जो सूर्यवंशी होंगे उनकी पहचान मालूम है? हाँ, ज्ञान सूर्य को फॉलो भी करेंगे और ज्ञान सूर्य की रहबरी में ही पढ़ेंगे। क्या और किसी की बात मानने वाले नहीं होंगे, मनमत पर चलने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। कमाल है, अभी तक नई दुनिया जो स्थापन होनी है उसका स्थान ही पता नहीं। अरे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में संस्कृति बनते चले जा रहे हैं। कौन सा सिटी? सन सिटी, सूरज का सिटी। तो वो दुनिया में जो संस्कृति बनते जा रहे हैं उनका बेहतर रूप भी तो कोई बन रहा होगा। अरे पहले ये बताओ बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? दुनिया की जो भी बातें हैं उन सबका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मण की दुनिया में पड़ता है ना। तो बाहर की दुनिया में संस्कृति बन रही है तो ब्राह्मणों की दुनिया में संस्कृति बनना नहीं शुरू हुआ होगा। तो सन भी होगा देश का, तो संस्कृति बनाने वाले भी होंगे और राजधानी भी होगी। और जो नई दुनिया बनती है वो कौन से शहर में बनती है? दिल्ली में जमुना के कंढे पर। तो जो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया का संस्कृति है वो भी कहाँ बन रहा होगा? और दिल्ली में ही बन रहा होगा, जमुना के कंढे पे। दिल्ली में आने जाने करना बहुत से यहाँ पे जाते हैं जो अभी भर्ती कर रहे हैं वो भी आने जाने कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जमुना के कंठ में हो रहा है तो क्या नहीं चीजें हो रहा है? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी में हमें यही क्लियर नहीं हो रहा है तो भगवान का पास कहाँ चल रहा है साकार? क्यों हम ब्राह्मण नहीं है क्या? गुरु को क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? बोलता है बाबा ईश्वर क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? वो ब्रह्मा कुमारी में कहती है कि अत्यंत बाप बताता डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता है, इशारे वाली क्यों करता है? अब मुर्गियों को बताया हुआ है कि जो देवताएं होंगे देवता घर में विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा होंगी वो इशारे से समझेंगे, मनुष्य होंगे वो कहने से समझेंगे और जो कहने से भी नहीं माने। बाबा अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। हाँ, तो कौन सा सही है? अलग अलग मतलब निकालते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे कि अभी नई दुनिया में आना जाना करेंगे, अलग अलग बात बोलते हैं। अलग अलग क्या बात बोलते हैं? उसका क्लियर थोड़ा सा क्या अलग अलग बात बोलते हैं? क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, क्या अलग अलग बात बोलते हैं? तो अलग अलग बात क्या बोलते हैं वो तो बताओ। स्कूल में सूत्र में डिफरेंट बात। स्कूल में सूत्र में ये तो बाबा शुरुआत से कैसे चले आ रहे
कि एक हर बात जो है हद में भी होती है और भेद में भी होती है, तो इसमें नई बात क्या हो गई है? और अभी सुनना चाहता है कि आपने दिल्ली में कहाँ वो बना दिया जिसमें ये लोग घुसना चाहते हैं, लेकिन बाबा खींचना तो घुस नहीं सकते हैं। एडवांस पार्टी वाले नहीं घुसना चाहते, बेसिक वाले भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं, और बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं। तो जाना चाहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। बाप जो चाहते हैं वो करके दिखाओ, वो मनमाना वो बन के दिखाओ। जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प है। कि बाप का संकल्प एक होता है और बच्चों का संकल्प दूसरा हो सकता है। बाप बाप से करे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वो तो बोलो भाई, बाबा का संकल्प क्या है? नई दुनिया स्थापन हो जाए, नई दुनिया बन जाए, पुरानी दुनिया खराब हो जाए, और क्या? अरे ब्रह्मा को संकल्प उठा, क्या करूं? नई दुनिया रखूं। ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची गई। तो ये संकल्प ब्रह्मा को जो उठता है वो भी ज्ञान युक्त है या ज्ञान युक्त है? ज्ञान देने वाला ज्ञान देता है तो संकल्प उठता है। और कितना टाइम पर नया दुनिया स्थापना होगा? ऐसी की तारीख कुछ नहीं बताई जाती इस ज्ञान में। ऐसे बात कर लोग ऐसे बिना खड़ा हो जाता आगे तो बोल रहे हैं चावल भी बोलेगा बाबा आज आप बोल रहे हैं ना, बाबा बहुत रमतू रमजवाज है। का लोग तो फिर मतलब मार रहा है बिना का नाम सुनिए। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि जमुना का कंठ में दिल्ली में स्वर्ग बसेगा, तो पहले तो वो चेतन जमुना में होनी चाहिए। पहले तो वो चैतन्य जमुना में होनी चाहिए। हाँ जी, अरे उसके किनारे में ही होनी चाहिए पहले स्वर्ग की सूचना। हाँ जी, चैतन्य जमुना में ही होता है। चैतन्य जमुना की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? तुम्हारी कलकत्ते में धरी रहती है क्या? दिल्ली में, कलकत्ते में नहीं है। बताओ खोल के बताओ। दिल्ली में, अरे चैतन्य जमुना की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? दिल्ली में। दिल्ली में धरी रहती है। वल्ला सारी बात का जवाब मिल जितने बजे तो उठ करके और उठा तो देते हैं, लेकिन अब उसको कायम कितना रखते हैं? उसके बाद सो जाते हैं। सो जाना एक अलग बात है, लेकिन जो स्थिति है ऐसी स्थिति बाबा चाहते हैं वैसी बनाना अलग बात है। 1 घंटे के बाद भी चलो सो जाते हैं, लेकिन 1 घंटे वो स्थिति बनती है। तो स्थिति बनती है, उस स्थिति से हम संतुष्ट हैं। बड़ा बाबा जब पहले पहले सबका भाई बाबा आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता जैसा परमात्मा बाप से सूर्यवंशी बच्चे बनो। सूर्यवंशी बच्चे मांगते नहीं है, बाप से भी नहीं मांगते, कमाते और खाते। जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना। बाप क्या ये चाहते हैं बच्चे मेरे से मांगते रहे? मांगने वालों का क्या नाम रखा है? मानने से मरना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मांगने वालों को विशेष लकब दिया है भगत। कौन मांगते? भक्त मांगते। तो तरीका बता दिया, इस रास्ते पर इस तरीके से चलो।
तो मांगने की दरकार ही नहीं रहेगी। न दुनिया वालों से मांगने की दरकार है, न बाप से मांगने की दरकार है। मांगने की इच्छा होती है। हाँ, इच्छा हो जाता है तो तेज करके तो याद नहीं आते। रहता है लेकिन होता नहीं है, तो ये याद नहीं आता कि तेज करके तो हमने पहले भी किए हैं। याद रहता है ना। तो त्रेसठ जन्म में जो किया है वो हिसाब किताब किसको नहीं करना है। क्या करें? अरे खुशी खुशी हंसी खुशी में रहते रहते हिसाब किताब किसको करें। अगर श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर कहीं अवस्था खराब होती है तो जरूर कहीं न कहीं श्रीमत के बरखिलाफ बोलेंगे। बाप का बच्चा बने, अरबपति बाप का बच्चा और पैसे पैसे के लिए मोहताज, जरूर कहीं कनेक्शन अरबपति बाप से टूटा हुआ। माताएं तो सिर्फ चटनियाँ बना दी। जो शिव शक्तियाँ बना दी वो हेल्पलेस महसूस करें। कभी नहीं। जो शिव शक्तियाँ हैं वो कभी हेल्पलेस अपने को महसूस नहीं कर सकती। अब बाहर की दुनिया में नहीं, आप हुए मर गई दुनिया। अब उस दुनिया से मर गए कैसे वजह? दूसरों को नहीं देखना है, अपने परिवर्तन से जन परिवर्तन हो जाएगा। हमारी आत्मा जब बदलेगी, जब ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड में बनेगा, तो जो भी उसके नजदीकी होंगे वो सब परिवर्तन होने लगे। दृष्टि मात्र से ही परिवर्तन होंगे। पाठशाला खोलने के लिए पूरा डिटेल आएगा तो बताएंगे। घर बनाने के लिए परमिशन नहीं दी है उस दिन। अभी घर बनाने का टाइम नहीं रह गया। भवन तो बहुत बना लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बना लिए, दुनिया वालों ने भी भवन बहुत बना लिए। उनकी तो बता ही नहीं वैसे तो फूल की झोपड़ी बनाई और सीता पाठ बना बन गई। कोई करते नहीं, क्या बड़ी बात। हाँ मेला कैसे सन्यासी लोग मेला मेला बहुत याद करते रहते हैं। ये सन्यासी लोग जो है मेले बनाकर बहुत लगवाते हैं। जगह तो मेला है तो वो मेला तो कहीं भी पैसे में जब मेला मना सकते हो। आप देख सकते हैं बनाओ तो मेला होता है। चाहिए चाहिए तो थोड़ा ही हो जाएगा। सब चाहिए, मुक्ति धाम चाहिए तो चाहिए चाहिए कभी हो जाएगा। क्या कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा?
बाबा कृष्ण जी के पास कब आ रहे हैं? हाँ यमुना तो आ गया, अभी गंगा कब आएगा? जमुना आ गया। और जमुना तो कलकत्ते वालों को खींचना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ तो यादगार बनी हुई है। किसकी है? काली कलकत्ते वाली है? लेकिन गंगा सागर मेला में तो तीनों चारों नदियाँ होती है। गंगा में पहले मिल जाती है इलाहाबाद में यमुना, फिर साथ साथ में सरस्वती है, फिर उसके बाद इधर ब्रह्मपुत्रा में गंगा मिलती है। गंगा मिली माने यमुना और सरस्वती भी मिल गई। लेकिन चारों नदियां मिलकर के सागर में मिलती है, तब गंगा सागर मेला होता है। जो एक को लेके बैठे गए, वो भी बुद्धियोग से, कोई जरूरी नहीं। तो अब ठीक तो कोलकाता से दिल्ली जा रहा है यमुना है? सिर्फ दिल्ली जाने के बाद हो रहा है। हाँ, तो जोर जबरदस्ती में थोड़े होता है कोई काम। हर कार्य स्वेच्छा से संपन्न हो। धक्का लेकर के गाड़ी कब तक चलेगी? हाँ, में कौन कौन से देवता आएगा? नाम क्या है? नाम थोड़े बताए जाते हैं, न नाम बताया जाता है न नाम बताया जाता है, वो अपने आप प्रत्यक्ष हुए। जब त्रिमूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो सकती है तो अष्ट देवता ही नहीं प्रत्यक्ष हो सकते। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उनकी पूजा होती है। क्या दक्षिण भारत में ही उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में अष्टदेवों की पूजा विशेष क्यों है? क्या कारण? नहीं, ये बात नहीं है। जो विदेशी है वो बाप को ही प्रत्यक्ष करते हैं और बाप के साथ साथ बाप के बच्चों की भी जयंती होती है। क्या दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो जैसे बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, ऐसे अष्टदेव भी डबल विदेशी बन के आए हुए हैं। हो गया बाबा? नाम कहाँ बताया प्रत्यक्ष को? नाम और थोड़ी बताया। क्या है? क्या सेट हो गया? सीट फिक्स नहीं हो, वो तो नाम जब डिक्लेयर हो तभी तो बताया ना फिक्स हो गया। डिक्लेयर कोई उससे थोड़ी डिक्लेयर करेंगे, या बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके थोड़ी बताएंगे। हर आत्मा अपने आप अपने मुख से अपने को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे बाप आता है तो बाप अपना परिचय अपने आप आकर के देता है कि बच्चे देते हैं। तो ऐसे जो अष्टदेव होंगे वो पूर्व और प्रमाण के साथ साथ अपना परिचय स्वतः ही देंगे। ऐसे तो बहुत लोग अपने को बोल रहे हैं मैं अष्टदेव। तो मानेगा तो बिना पूर्व प्रमाण की है। कोई ये कह के बैठ जाए हम शंकर भी है, हम पूजा पिता भी है, तो कोई मान लेगा क्या? बहुत लड़ाई हो रहा है। लड़ाई लड़ाई कौन लड़ते हैं? अष्टदेव जो होंगे वो पांडवों की लिस्ट में होंगे या लड़ाई लड़ने वाले कौरव यादव और यवनों की लिस्ट में होंगे? तो समझो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अष्टदेवों में रहेंगे। तो जिनका नाम ही है अष्टदेव तो वो लड़ाई लड़ने वाले दोनों ही होंगे। तो दाता के बच्चे दाता होंगे, त्यागी और तपस्वी होंगे। वैरागी होंगे। देखा जाएगा राम का आत्मा
फूल बेकार होने का बाद पानी काटा में सो रहा है, इसका माथा में एक टोपी रहता है। टोपी रहता है। क्या? हाँ इसका सही लगता है। टोपी? जो फूल बेकार है, हाँ माथा में कोई टोपी रहता है। हाँ इज्जत की टोपी होती है। वो सच्चाई पे चलेगा, वो इज्जत की टोपी धारण नहीं करेगा। सच्चाई ही तो सबसे बड़ी रॉयल्टी है। अरे जो कामिका से क्यों बोलते हैं, तो कलम काटा है। हैं? वो जो राम को कांटे पर सुधाया ना, वो तो कलम काटे हैं। कामिका से क्यों बोल रहे हैं लोग? कलम को भी काले कृष्ण पर लगते हैं या गोरे कृष्ण पर लगते हैं? राम का मुंह काला दिखाया गया है, कृष्ण का मुंह काला दिखाया गया है, शिवलिंग को काला दिखाया गया है, शंकर को भी काला दिखाया गया है। तो वो क्या वो 16 तरह संपूर्ण बन जाते हैं सबका, सबकी याद है। वो तो काला दिखाया, लेकिन वो तो काला काम नहीं किया। अच्छा दृष्टि से देखा। अच्छा, सिर्फ काला हुए बगैर ही उसका काला मुंह दिखा दिया गया। तो पतित पावन है, तो पवित्र ही है। पतित पावन सुप्रीम कोर्ट है या बेगारी है? अरे पतित पावन सुप्रीम कोर्ट को समझते हो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस साधन से करा रहे हैं ना। करा रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? वो बात है। तो शिव है ना, वो तो शिव है, शिव माना सदा ही कल्याणकारी। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो सदा शिव है क्या? वो सदा सिद्ध नहीं है। सदा पावन है क्या? नहीं। सदा फूल है क्या? कामिका का बोलना है क्या? स्वामी शादी में तो आता है वो। है हाँ आदमी है ना, तो गीता पंचकों में आता है, तो बोलता है मैं आपको ज्ञान नहीं बढ़ सका तो हम क्या करेंगे, हम तो बाबा को पहचान लिया, तो ज्ञान तो मेरा बुद्धि में नहीं बढ़ सका, जेसु हमको बहुत हुआ है, बुरा बुढ़िया बुद्धा बुद्धि बोलता है। तो क्या करेंगे, उसको तो ज्ञान सुनाता है गीता पंचकों में, तो ज्ञान तो नहीं बढ़ सका उसको बुद्धि में, तो उसको क्या करेगा? बैठा हो वो तो नहीं बोल सकता, बोलता है माम में सुनता था तो भूल जाता है। भूल जाता है तो स्मृति की दवाई दो कि किसको याद करने से स्मृति शुरू करते हैं और किसको याद करने से स्मृति शुरू करते हैं। बाबा को बोलता है कि बाबा को हर टाइम याद करने के लिए, तो बोलता है मैं हर टाइम में बाबा को याद कर सकता, तो भी मैं बुद्धि में बताओ कि 24 घंटे याद कर लेने से थोड़ा ही मिलेगा। जब 24 घंटे याद कर लेने से याद टाइम हो जाती है, तो अभ्यास चाहिए लंबे टाइम का। माने जीवन में रहते हुए ही दुख दर्दों से मुक्त अनुभव करना। बोलते हैं आपका मुक्त हो गई, आत्मा मतलब वो तो बोलते हैं सन्यासी को। खत्म हो जाता है। नहीं, जीवन रहे, शरीर भी रहे, लेकिन सुख दर्द की अनुभूति न हो, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो कि दुख क्या है वो स्मृति नहीं में आए, ये दुख हम भोग रहे हैं। आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। तो क्या लेकिन नाली में नहीं होती तो एडवांस नाली में होती। नाली क्या प्रश्न है? हाँ जी बाबा जैसे बेहद का नेहरू है, बेहद का गांधी जी है, हाँ जी, ऐसे बेहद का सुभाष हाँ नेताजी कौन है? जो सबको ले जाए, झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? नेताजी माने ले जाने वाला, समझा? झाड़ चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है?
अरे कौन बैठा है? शंकरी बैठा है तो नेताजी नहीं हुआ? लेकिन राम को नेहरू से तुलना किया। श्री राम आत्मा की राम वाली आत्मा को कोई तरीके से नेहरू का तुलना किया। एक है गरम दल और एक है नरम दल। गरम दल का मुखिया था सुभाष चंद्र और नरम दल का मुखिया था गांधी जी। तो त्रिमूर्ति में भी एक है गरम दल का मुखिया और एक है नरम दल का मुखिया। तो अभी तक यही नहीं समझ पाया। क्या राम वाली आत्मा नेहरू का साथ, कृष्ण वाली आत्मा गांधी का साथ रह गया नेताजी। अभी नेता जो सारे विश्व का नेता बनेंगे विश्व महाराज। नेहरू जी जो है वो नेहरू जी तो स्नेह की रूह दिखाई गई है। आप नेताजी को ये नहीं कह सकते कि वो स्नेह की रूह नहीं थे। असली स्नेह की रूह तो वही थे जो मरने मारने के लिए हर समय तैयार थे। घर में आग लगे और कोई कहे हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, हमारे बच्चे जल रहे हैं अंदर, और अंदर जाने का साहस न करे तो कहेंगे इसमें की रूह है? बच्चों से इसमें है ये साबित होता है। So that means बाबा that means राम वाली आत्मा का ही बड़े गरम रूप है नेताजी। हाँ जी। और नरम रूप है नेहरू। हाँ जी, हाँ जी। और राम को तो कहा जाता है दुनिया से सूर्य से ज्यादा गर्म कौन होगा? और सुप्रीम कोर्ट बाबा तो नेताजी के साथ तुलना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात तो अलग है, वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ। वो तो सुनिया है। और मेरा जब देह को जलाया जाता है ना तो नाभि तो वो तो जलता नहीं है। नाभि तो वो तो जलता नहीं है। हाँ। तो वो गैस में कैसा इसका अर्थ लगभग कैसा हुआ? नाभि में 16,000 नशे नारियों का केंद्र बिंदु है। क्या 16,000 नशे नारियां जो है उनका केंद्र बिंदु है नाभि। और नाभि से ही जो बच्चा होता है गर्भ में पोषण होता है नाभि के द्वारा। उसको सारा प्राप्ति जो है वो नाभि के थ्रू होती है। तो 16,000 जो नशे नारियां हैं जो परमात्मा बाप से बेहदी की प्राप्ति करती है, राजघराने में जाके जन्म लेती है, वो तो अविनाशी है। औरों का पद विनाश को होता है, प्राप्त होता है, उनका पद विनाश नहीं होता। लेकिन वो 2 प्रकार की है, काला दूध बहाने वाली और शुद्ध दूध बहाने वाली। यहाँ है संकल्पों का गुण। ये संकल्प मर्ज और इमर्ज होते हैं, ऐसे नहीं है हमेशा खत्म हो जाते हैं। लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा का पार्ट कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही जो संकल्पों का गुण पाने वाली ये नशे नारियां हैं, इनके संकल्प कभी समाप्त नहीं होते, मर्ज और निमर्ज होते रहते हैं। ऐसे नहीं कि इनको जला दिया जाएगा तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, नहीं। जब टाइम आएगा तो फिर निमर्ज हो जाएगा।
मांसाहारी विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु का जो स्वरूप है उसमें 5 आत्माओं का सम्मिश्रण है। ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा और वैष्णवी, और उन सबको चलाने वाला है जगत पिता। जैसे 4 भुजाएं होती हैं विष्णु के चित्र में, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला बुद्धि। ये 5 आत्माएं जो है, इनमें से जो बुद्धि है वो तामसी भी बनती है और सात्विकी भी बनती है। सबसे ज्यादा तामसी बनती है और सबसे ज्यादा सात्विकी भी बनती है। बाकी जो 4 आत्माएं हैं, ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा और वैष्णवी, उन 4 आत्माओं का पार्थ भी निराला है। जगदम्बा और ब्रह्मा, ये 2 रूप ऐसे हैं जिनकी रहबरी में आंसू पकते हैं। क्या समझ में आया? है चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पकते हैं जो दुनिया को सुख देने के अलावा और कुछ नहीं करते। और वो ब्रह्मा जिस दैवी शक्ति में प्रवेश करके बड़ी मां का, जगदम्बा का प्रत्यक्ष रूप धारण करता है, वो देवी का प्रधान रूप जगदम्बा भी असुरों का पोषण करती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है? ब्रह्मा कुमारियों में भी ज्यादा हुजूम निकला 80% ऐसा जो अम्मा चिल्लाते मरा जा रहा है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। और एडवांस पार्टी में भी 80% हुजूम ऐसा है जो अम्बा के पीछे पागल हुआ पड़ा। 80% बाद में अंजाम ये होता है कि जल्दी को डुबो देते, जब असलियत का पता चलता है। जगदम्बा का मंदिर में जाके अभी उस माता के प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ। तो मांसाहारी कौन हुए? और शाकाहारी कौन से रूप हुए? और दोनों में न्यूट्रल रहने वाला रूप कौन सा हुआ? ब्रह्मा के 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती है और एक उनको चलाने वाला भी है। तो कौन सी लैक्टिक 2 भुजाएं हैं? जो मांसाहारी, और कौन सी लैक्टिक हलाई की 2 भुजाएं हैं? जो शाकाहारी। ज्ञान युक्त संकल्पों का भोजन है तो शाकाहारी, और अज्ञान युक्त संकल्पों का भोजन अगर चल रहा है तो
वो मांसाहारी। उसमें आ गया माता जी? हो गया। वो कौन मानता है? है? जो ज्ञान युक्त होकर के चलेगा वो जीवन में रहते रहते मुक्ति का अनुभव करेगा। दुख दर्द उसके नजदीक नहीं आ सकते, अनुभव नहीं कर सकता कि मैं दुखी हूँ, मान नहीं सकता कि मैं दुखी हूँ। और जो अज्ञान युक्त होकर चलता है, माना रावण की मत पर चलता है या मनमत पर चलता है, वो उतना ही ज्यादा दुखी अनुभव करता है। त्रिमूर्ति में भी एक तलधारी है सुखधाम, एक तलधारी है सुखधाम और एक तलधारी है शांति धाम। ये तन भी क्या है? आत्मा का धाम है। ये शरीर क्या है? आत्मा का धाम, माने रहने का घर, स्थान। आत्मा अगर सही रूप में पुरुषार्थ करे तो शरीर रहते हुए भी इसी दुनिया में सुखधाम और शांति धाम का अनुभव कर सकती है।